हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अद्भुत गुरुकुल। सो आज की हमारी क्लास होगी सी टेट की क्लास नंबर 1, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। तो ये है सी टेट का क्रैश कोर्स और ये है हमारी क्लास नंबर 1। तो हम ये स्टार्टिंग से ही बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं ये आपको मीनिंग एंड कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगी। और अगर आपको हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे से मैं दोनों लैंग्वेज में आपके लिए जो ये जितनी भी वीडियोज़ मैं लाऊँगी फिर वो दोनों में लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए मीनिंग होता क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कंसेप्ट का बेसिकली जो ये मीनिंग है, डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट और ये मीनिंग आखिर होता क्या है। तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो देखिए डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो होता है कि मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस होता है चलने का, उसमें सब क्या क्या आ जाता है, ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग। यानी कि जो कि हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। तो ये है हमारी लर्निंग। और फिर उसी के साथ हमारी क्या होती है, ग्रोथ, और साथ में हम क्या होते हैं, मैच्योर। अब आपने देखा होगा टाइम के साथ साथ हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमें काफ़ी कुछ उसके बारे में जानने का मौका मिलता है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। तो डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। It general psychological sense refer to certain changes occur in human beings। यानी कि क्या होता है, एक चेंज होता है जो टाइम के साथ साथ ह्यूमन बींग के अंदर आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। जैसे कि आपने बच्चे को भी देखा होगा, एक बच्चा जब 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उसके मेंटल भी ग्रोथ आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी चीज़ में जो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और वही चीज़ सेम चीज़ें किस पर भी अप्लाई होती है, एनिमल्स पे भी। एनिमल्स बर्ड्स कोई भी चीज़ हो, समय के साथ साथ सबको मैच्योरिटी आती है और वो बढ़ते हैं, ठीक। तो कंसेप्शन एंड डेथ, तो यानी कि इसमें क्या बोल रखा है कि एक टू जनरल साइकोलॉजिकल सेंस रेफर टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ। यानी कि ह्यूमन बीइंग और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स सब में चेंजेस आते हैं, कैसे, कंसेप्शन और डेथ के बीच में, यानी कि डेथ से पहले, यानी कि एक लाइफ में। कंसेप्शन और लाइफ के बीच में जो चीज़ होती है उसको क्या, कंसेप्शन और डेथ के बीच में जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ, ठीक है, ओके। तो दिस चेंजेस अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। तो डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि डेवलपमेंट का नेचर कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है, परमानेंट, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो डेवलपमेंट कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या बोथ। तो क्या होता है, बोथ, ठीक है। आपके देखिए कितने क्वेश्चन यहीं पे बन गए। तो ये हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस होते हैं जिसमें ग्रोथ भी आती है, आपकी मैच्योरिटी भी आती है और लर्निंग भी आपकी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ये हमारी दूसरी बात। तीसरी बात हमारी क्या है, तीसरी बात हमारी ये है कि इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। और ये कौन सा टाइप का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम नाप तोल में कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब इसकी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे 1 2 3। और क्वालिटेटिव होता है जिसको हम क्वांटिटी तो नहीं बता सकते, बस वो क्वालिटी उसमें होती है, क्वालिटी नेचर का होता है। जैसे कि क्वालिटी मतलब क्या होता है, जैसे मेच्योरेशन, ग्रोथ, लर्निंग, ये सारी हमारी क्या होते हैं, क्वालिटी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि जो हमारी फिजिकल, जो भी हमारी बॉडी होती है, फिजिकल मतलब फिजिकल तरह से जो भी चीज़ में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि हमारी हो गई हाइट, हाइट का इंक्रीज करना, ये क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट नहीं होता। अब ये देखिए आगे, इंक्रीज इन वेट, हाइट, इंटरनल ऑर्गेन्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। इट टेक प्लेस
इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होता है, मेंटली नहीं होता। मेंटली आपको क्या होता है, डेवलपमेंट हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों होता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होती है, वो हमारी सिर्फ फिजिकल होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजर की जा सकती है, जैसे कि आपकी हाइट, तो ये होती है हमारी ग्रोथ। तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। डेवलपमेंट होता है जो कि हमारे ग्रोथ से रिलेटेड होता है, हमारे मेच्योरिटी से रिलेटेड होता है। ग्रोथ का था मेच्योरिटी, लर्निंग, ग्रोथ वो आता है। ग्रोथ एक तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और इसका टाइमिंग होती है, तो आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। देखिए सबसे पहले आता है प्रीनेटल। जो प्रीनेटल होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है बिफोर बर्थ, ठीक है। यानी कि जन्म से पहले जो हमारी स्टेज होती है उसको हम प्रीनेटल बोलते हैं। फिर आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, ये हमारी दूसरी नंबर की स्टेज होती है। ये क्या होता है, 1 साल से पहले जो बच्चे की होती है, जैसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, वो हमारा क्या होता है, वो इन्फेंसी होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद फिर हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है। अर्ली चाइल्डहुड हमारा कब से कब तक होता है 1 साल से 3 साल तक, ठीक। फिर आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल होता है हमारा 3 साल से 6 साल। स्कूल चाइल्डहुड ये होता है हमारा 6 से 12 साल। फिर आता है हमारा एडोलेसेंस, ये होता है हमारा 12 से 20 साल, यानी कि इसको टीनेज एज बोला जाता है, टीनेज बोला जाता है हमारा 30 to 90 तक, ठीक है। और अगर 12 से 12 के बीच में पूछा जाए तो आपको बताना है एडोलेसेंस। फिर यंग अडल्टहुड क्या होता है, वो 20 to 30 होता है। अडल्टहुड वो हमारा होता है 30 to 50, ठीक है। जो यानी कि हमें से ज़्यादातर जो लोग होंगे फिलहाल वो मोस्टली यंग अडल्टहुड में आते हैं इस कैटेगरी। ऑलमोस्ट 80% आई गेस, 80% प्लस वाले जो लोग हैं वो ही हमारी इस स्टेज में आते हैं। फिर अडल्टहुड हमारा स्टार्ट होता है 30 to 50, ये अडल्टहुड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा 50 to 65 की एज हमारी क्या हो जाती है, मैच्योर अडल्ट। और एजिंग जो अडल्ट होता है वो होता है हमारा 65 प्लस, ठीक है। तो अब इसके बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए प्रीनेटल पीरियड यानी कि जो जन्म से पहले का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है लाइफ बिगिंस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ठीक। कंसेप्शन के साथ ही हमारी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे जन्म लेने से पहले। When the child is in the mother's womb, the particular period spent there is known as पेरेंटल पीरियड, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तो उस वाले जो पीरियड को क्या बोला जाता है, प्रीनेटल पीरियड। ऑल इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीलिंग्स स्टार्ट टू डेवलप एट द स्टेज, जो जितनी भी हमारी जो फीलिंग्स आती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी फैक्टर्स होते हैं स्टार्ट कहाँ से होते हैं, उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकंड इन्फेंसी। इन्फेंसी हमारा क्या होता है, जब हम 1 से 3 साल से पहले, ठीक है। ये वाली स्टेज हमारी आती है इन्फेंसी की। फ्रॉम बर्थ अप टू द थर्ड ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि जब तीसरे साल में हम जाते हैं, द स्टेज इज नोन एज इन्फेंसी, ठीक है। बेबीज ग्रो वेरी रैपिडली इन साइज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 3 years। द एक्वाजिशन ऑफ मोटर स्किल्स, लाइक मोटर स्किल्स को आप पूछा जा सकता है तो आपको क्या लिखना है, मोटर स्किल्स क्या होती है हमारी, थिंग्स, क्रॉइंग, वॉकिंग, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, मोटर स्किल्स। यानी कि सिंपल चीज से जो हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर स्किल, थिंग्स। होल्डिंग थिंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना जैसे शुरू करता है, टॉयज हो गए उसके या कुछ भी उसके आसपास रखा होता है, और आपने देखा होगा बच्चों को उठाते हैं तो कई बार होता है आपके गले में कुछ भी नेकलेस हो या इयरिंग्स हो या फिर बाल जो भी हो, मतलब कुछ भी हो, अगर आपके हाथ में घड़ी है जो पुरुष उठा रहे हैं, उनके पास भी कुछ भी हो, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, उसकी मोटर स्किल होती है, कब से 1 to 3 years में स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है, इन्फेंसी में। अब प्री स्कूल चाइल्डहुड क्या होता है, वो हमारा 3 से 6 साल के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की हाइट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ती स्टेज में, ठीक है। चाइल्ड इम्प्रूव आई हैंड एंड स्मॉल मसल, तो उसकी जो होती है वो थोड़े थोड़े उसमें बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन ड्रॉ ए सर्कल, वो क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। बटन और अनबटन क्लोज को अपना पहनना और अपनी तरफ से उतारना उनको आने लग जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सी हमारी स्टेज आती है, ये आती है हमारी प्री स्कूल चाइल्डहुड। और एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि आपको ये सारे जो होते हैं इनको दे दिया जाता है कि आप ये बताइए कि ये किस स्टेज में होता है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप एक नोटबुक में अपना ये सब चीज़ें लिख लीजिए, जैसे थोड़ा थोड़ा इस स्टेज में ये सब होता है, और उसको थोड़ा थोड़ा टाइम में आप इसको रिवाइज कीजिए, तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है स्कूल चाइल्डहुड। तो स्कूल चाइल्डहुड हमारा कब से स्टार्ट होता है? 6 to 12, यानी कि प्राइमरी स्कूल ईयर जिसको बोला जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है पेपर में प्राइमरी स्कूल ईयर्स कौन से ईयर होता है, तो क्या होगा? 6 to 12, ठीक है। तो देखिए जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, टॉलर होते हैं एंड थिनर, काफ़ी पतले होते हैं। आपने देखा होगा जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर चाहे लड़की हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही पतले होते हैं वो लोग। चिल्ड्रन एग्जिबिट रैपिड गेन्स इन स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें काफ़ी गेन कर लेते हैं एंड स्वीटनेस। As they achieve new motor skills, their competence becomes more pronounced in all area of development. तो जो पहले का उनका जो मोटर स्किल्स थी उससे वो काफ़ी न्यू टाइप की जो मोटर स्किल्स डेवलप होती है वो कौन सी स्टेज में होती है? वो हमारी होती है स्कूल चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है। बस इसमें यही मेन है। अब आ जाता है हमारा एडोलेसेंस। इन द स्पेन ऑफ ईयर बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड विच बिगिंस एज प्यूबरिटी, दिस इज द पीरियड ऑफ रैपिड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो हमारे जो एडोलेसेंस होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है साइकोलॉजिकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब इसमें काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते क्या? वो होते हैं जैसे कि चिल्ड्रन जंप रोप, मतलब रस्सी से बच्चे कूदते हैं, जैसे साइकिल चलाना, हॉर्स को राइड करना, डांस करना, ये और जितने भी पॉसिबल गेम्स हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो ये टाइप की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो किस में आ जाते हैं? एडोलेसेंस में, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादातर जो ग्रोथ है और गेम्स है वो इस एज में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारा आता है अडल्टहुड। अब अडल्टहुड बेसिकली इसमें जो मैंने टाइप्स बताए तो 3 टाइप इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मोटा मोटा पूछा जाता है तो 20 to 65 टोटल आपका अडल्टहुड में आता है, ठीक है। लेकिन जो यंग वाला होता है वो यंग होगा 20 to 50, मतलब बेसिकली जो यंग होता है वो 20 to 30 होता है। और वो सिंपल जो होता है खाली अडल्टहुड आपसे पूछेंगे तो वो आपको बताना है 30 to 50। और फिर मैच्योर अडल्टहुड आपको बचाना है 50 to 65। और एजिंग वाला आ जाता है 65 प्लस। तो ये आप ये चारों याद कर लीजिए। इसमें क्या हुआ, यंग में 50 तक ही बता दिया है आपको। तो आप यंग अडल्टहुड या अडल्टहुड आप दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। तो 22 यहाँ पर 30 कर लीजिए और अडल्टहुड आप कर लीजिए 30 to 50, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। और वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये भी सीधा पूछा जा सकता है, अगर आपके और ऑप्शंस नहीं है लाइक 30 to 50 तो आप 20 to 50 में आपको लगाना है। ये था हमारा आज का मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और मैंने यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बता दिया है, कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या क्या स्किल्स होती हैं। तो आई होप आपको ये हमारा चैप्टर काफ़ी पसंद आएगा। और ये चैप्टर नंबर 1 है। आगे मैं लर्निंग्स के बारे में आपको बताऊँगी एंड ऑफ कोर्स हमारी सारी क्लासेस चलेंगी और सारी चैप्टर वाइज ही आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इन जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।